गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माघ महात्म्य 16वां अध्याय 16वां अध्याय। भगवान राक्षसा कोशौ काशा कांचन मालिनी कथम दत्तवतौ धर्म कथम वा संगतिस्तयोः। कार्तवीर जी बोले कि हे प्रभु, ये राक्षस और कांचन मालिनी कौन थे? उसने अपने पुण्य कैसे दिए? इन दोनों का साथ कैसे हुआ? हे ब्रह्म, हे दत्तात्रेय जी, इसे कहिए। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, इस विचित्र पुरातन इतिहास को सुनो, जिसके सुनते ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कांचन मालिनी नामक एक बड़ी रूपवती अप्सरा थी। उस समय वो प्रयाग में माघ मास में स्नान करके शिव जी के मंदिर में जा रही थी। गिरिराज हिमालय के कुंज में विकराल रूप में खड़े हुए उस वृद्ध असुर ने गगन मार्ग में जाती हुई उस सोने के समान तेजवान सुंदर कटी वाली बड़े बड़े नेत्रों वाली चंद्रमुखी अप्सरा को देखकर ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे सुकेशी, हे पीन पयोधरे, तुम कौन हो? कहाँ आती हो? तुम्हारे वस्त्र बेणी क्यों गीले हैं? हे भीरु, तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो? हे भद्रे, किस पुण्य से तुम्हारा अत्यंत तेजस्वी शरीर व मनोहर रूप है? हे सुलोचने, मेरे मस्तक पर तुम्हारे भीगे वस्त्र से गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर मन क्षण भर में शांत हो गया। इस जल की क्या महिमा है? तुम शीलवती हो, मुझसे कहो। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूं। मेरा नाम जनमालिनी है। मैं प्रयाग से आती हूँ। गंगा यमुना के पवित्र संगम में स्नान से भली भाग प्रकार से मेरे वस्त्र गीले हैं, भीगे हैं। हे राक्षस, मैं सर्वश्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर, जहाँ पार्वती पति आशुतोष रहते हैं, वहां जा रही हूँ। त्रिवेणी के जल से तेरी क्रूरता निकल गई। जिस पुण्य के प्रभाव से मैं सूदी गंधर्व की कन्या के रूप में पैदा हुई और उमा की प्यारी सखी हुई, वो रहस्य ब्रह्माजुन ने मुझे एक समय कहा था। वो मेरा आश्चर्य करने वाला उदाहरण सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी। रूप लावण्य से पूर्ण दूसरी युवतियों में मैं उस नगर में शिरोमणि थी, जिससे मुझ पर वो सारा नगर मोहित था। अमूल्य वस्त्र, गहने, धन और पोशाक मैंने प्राप्त किए। मेरे पास सोने की कमी न थी। काम पीड़ित युवा मेरे चरणों की सेवा करते थे। कई कामी लोग मेरे लिए आपस में ईर्ष्या करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय मेरा समय व्यतीत हुआ। वृद्धावस्था होने पर मैंने विचार किया कि मैंने दान की न दिया, न तप किया, न महादेव जी की आराधना की, न विष्णु भगवान की आराधना की, न दुर्गा देवी का पूजन किया, न ब्राह्मणों को तृप्त किया, न प्राणियों का हित किया। हे राक्षस, मैंने सदा बहुत से पाप किए। इसी से मेरा मन सर्वदा दहकता रहता था। एक बार बहुत सा विलाप करके मैंने ब्रह्मा, वेद निपुण और राजा के पुरोहित ब्राह्मण से जाकर पूछा कि मेरा निस्तार अच्छी गति किस तरह होगी। मुझे पाप रूपी कीचड़ में डूबी हुई पापनी को उबारिए। हे ब्राह्मण देव, जल प्रसन्न होकर आप मुझ पर दया कर जल छिड़किए। साधु जन अच्छे बुरे सभी का भला करते हैं, उन पर दया करते हैं। इस तरह मेरे वचन को सुनकर मुझ पर दया करके वो ब्राह्मण प्रेम पूर्वक संपूर्ण धर्मों से पूर्ण वाक्य मुझसे बोले, हे सुमुखी, मैं तेरे सब निषिद्धि को जानता हूँ। तो मेरी बात मान, शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र प्रयाग को जा। वहां पर जाकर स्नान कर, इसमें तेरे पाप नष्ट होंगे। परंतु हे भीरु, तीर्थ में मन में से भी अशुभ क्रिया मत करना। प्रयाग में स्नान करने से पवित्र होकर तू अवश्य स्वर्ग जाएगी। हे भामिनी, जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप स्नान मात्र से प्रयाग में नष्ट होते हैं। हे भीरु, सुन, पुराने समय में गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या को देखकर इंद्र काम से वशीभूत हुआ था। तब अपने काम को छिपाते हुए उसके पास गया। उसके पति के शाप से इंद्र का शरीर अत्यंत लज्जापूर्ण और कुरूप हो गया। उसके शरीर को हजारों भग चिन्ह हो गए। तब मुंह नीचा करके देवराज मेरु पर्वत के शिखर पर 100 योजन लंबे स्वच्छ जल में भरे हुए सरोवर के तट पर जाकर स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया। वहां बैठकर अपने को तथा कामदेव को धिक्कारने लगा कि इसी के पाप से निंदित होकर सब मनुष्य नरक में जाते हैं। आयुष्य, कीर्ति, धर्म, यश, धैर्य को नष्ट करने वाले दुराचारी कामदेव को धिक्कार है। ये विपत्ति का उचित स्थान है। शरीर में स्थित दुख के समन करने योग्य शत्रु असंतुष्ट और सदैव अकल्याण करने वाला है। पद्मों से युक्त सरोवर में बैठे हुए इंद्र इस तरह कह रहे थे, हे भीरु,
इंद्र के बिना देवलोक शोभा नहीं देता था। इसलिए देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी, सची के साथ जाकर बृहस्पति से पूछने लगे, भगवान हम नहीं जानते कि इंद्र कहाँ गए, उनको कहाँ देखें। स्वर्ग देवगणों से युक्त होकर भी इंद्र के बिना वैसे ही सुंदरता नहीं पाता जैसे श्रेष्ठ कुल पुत्र रहित शोभा नहीं देता। आप ऐसा उपाय सोचिए जिससे स्वर्ग लोक शोभित होवे, सनाथ हो जाए। अब देरी नहीं करना चाहिए। इन लोगों का ऐसा वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, अपराध की लज्जा से इंद्र जहाँ स्थित है वो मैं जानता हूँ। इंद्र बिना विचारे काम करने का फल भोग रहा है। नीति को छोड़ने से लोगों को भयंकर कष्ट होता है। राज्य के मद में उन्मत्त कृत्य अकृत्य का विचार न करके दुर्भाग्य से नष्ट हुई बुद्धि होकर लोग मूर्खता के काम करते हैं, जिनके अपराध से इस लोक तथा परलोक के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तब जहां पर इंद्र था वहां मनुष्य बृहस्पति को लेकर चले। उस समय सरोवर में इंद्र को देखकर समझाने लगे, जिससे ज्ञान होने पर बृहस्पति के आग्रह पर कमल कलियों से निकले। उनका मुख मलिन और स्वरूप कुरूप था, उनकी आंखें लज्जा से मंद थीं। इंद्र ने बृहस्पति के चरण पकड़कर कहा, है गुरुजी, इस पाप से उद्धार होने का उपाय कहिए। इंद्र के वचन सुनकर विप्र बृहस्पति ने कहा, देखो राजा, प्रयाग में स्नान करते ही तुम्हारे पाप छूट जाएंगे। चलो तुमको लेकर हम वहां चले। जहां पुरोहित को लेकर इंद्र वहां गए, तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके शीघ्र ही पापों से छूट गए। बृहस्पति ने प्रेम के वशीभूत होकर उनको वरदान दिया, हे इंद्र, हमारे प्रसाद से शीघ्र पापों से मुक्त होने पर तेरे शरीर से जो 1000 योनियां के चिन्ह है 1000 नेत्र हो जावे। सची का पति इंद्र ब्राह्मण के वाक्य से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ कि जिस तरह मान सरोवर कमलों में शोभायमान होता है, तदैव द्विज वाक्य न सुशुभे सचीपति लोचना नाम सहस्रेण पंकजय रवि पासमान। श्री पद्म पुराणांतर्गत माद महात्म्य का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए प्रयागराज महाराज की जय।